Hi students, today we will explain the operating system. So many students they told me that please use the Hindi language. तो हम आपको हिंदी में, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्लेटफॉर्म टू एग्जीक्यूट ऑल द एप्लीकेशन. ये आपका डेफिनेशन है. अब मतलब क्या है, देखिए आप मोबाइल यूज करते हैं, यू आर यूजिंग मोबाइल फोन. मोबाइल किससे चल रहा है? एंड्रॉयड. जो एंड्रॉयड क्या है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका. आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, दैट इज विंडो 10, विंडो 8 और विंडो 7. पहले आप और भी विंडो 2003 यूज करते थे. लिनक्स है, ठीक है, यूनिक्स है, मैक ओएस है, ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब हमने क्या बोला? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्लेटफॉर्म टू एग्जीक्यूट ऑल एप्लीकेशन. अब एप्लीकेशन क्या होते हैं? आप गूगल प्ले स्टोर यूज करते हो, उसमें आपको बहुत सारे एप्स दिखाई दे रहे हैं. एप्स सुना होगा आपने नाम, जैसे कि आपका डेटा, आपका जो है पिक्चर को आप कंप्रेस करने के लिए, कट करने के लिए, या MP3 प्लेयर चलाने के लिए, या वीडियो एडिट करने के लिए, कोई भी काम करते हैं, जो भी ऐप आप यूज कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट का कर रहे हैं, कोई भी यूज कर रहे हैं, दीज आर द एप्स. ये एप्स रन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट ऑल द एप्लीकेशन, उनको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है. इसी की मदद से चलते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है. देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपका एग्जामिनर हमेशा आपसे पूछता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये कॉमन क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है. और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपका जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, विच ऑपरेटिंग सिस्टम आर यू यूजिंग, आर यू यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर रियल लाइफ. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है. तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं. इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इंडस्ट्री में कौन सा होता है, साइंटिफिक जो आपका लाइन जो होती है आपका, वहां कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और डेली लाइफ में हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, विच ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर एक्सेसिंग. ओके, सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, यू मस्ट ऑल्सो लर्न इट. सो वी हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद एग्जाम्पल, ठीक है. तो सारे मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं. ओके, एट फर्स्ट मेरा रिक्वेस्ट है, यू मस्ट ओपन द नोटबुक, वॉट एवर वी आर टीचिंग यू, यू मस्ट राइट. ओके, सो इफ यू विल राइट इट देन यू विल अंडरस्टैंड. अगर आप उसको राइट करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, दिस इज द लेक्चर नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम is the platform to execute all application. Already we have discussed. Means आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, ठीक है. तो एंड्रॉयड फोन के अंदर आपका क्या है, जो एंड्रॉयड फोन है आपका, वो सारे एप्लीकेशन जितने भी होते हैं उनको रन करता है, ठीक है. अब एप्लीकेशन क्या होते हैं? जैसे कि आपका, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप जो है पिक्चर्स के लिए एडिट करने का आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है, आपका यूट्यूब जो एप्लीकेशन है, आपका क्रोम जो एप्लीकेशन है, आपका जितने भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, आपका PUBG एप्लीकेशन इंस्टॉल यूज करते हैं, दीज आर द एप्लीकेशंस, एप्स, जिसको आप एप्स बोलते हैं, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं. तो उन सबको क्या चलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्लेटफॉर्म टू एग्जीक्यूट ऑल एप्लीकेशंस. अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ये आपका पहला क्वेश्चन है जो आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है. This is the first question. An operating system performs all the basic tasks like managing files, process and memory. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? परफॉर्म करेगा ऑल द बेसिक टास्क, लाइक आपका फाइल को मैनेज करेगा, प्रोसेस करेगा और मेमोरी भी एलोकेट करेगा, ठीक है. आपने देखा होगा जब आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए स्पेशल मेमोरी दे देगा, है ना. आप वहाँ बेसिक आपका जो सेटिंग है वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है. तो जब आप रन करते हैं तो आपका
पीछे से बैकग्राउंड से चलता है, आपको बता भी देता है ये कितना बैटरी आपका एक्सेस कर रहा है, उसके लिए फाइल मैनेज होती है, एक फोल्डर बन जाता है, ठीक है। तो ये सारा मैनेजिंग कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक इंटरफेस, यानी कि यूजर और मशीन दोनों के बीच में एक इंटरफेस करता है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेन आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें पहला आता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज कर रखे हैं, आप विंडो 10 यूज करते हैं, आप लिनक्स यूज करते हैं, आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, तो इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो ये किस उसमें आते हैं? पहला है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इट डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। ये क्या करेगा? कंप्यूटर को डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा। देयर इज एन ऑपरेटर विच टेक्स सिमिलर जॉब्स हैविंग द सेम रिक्वायरमेंट एंड ग्रुप देम इनटू बैचेज। ये क्या करेगा? जितने भी आपके सिमिलर जॉब हैं, ठीक है, उन सबको एक साथ ग्रुप कर देगा। यानी कि आपने मैथ्स में सेट थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। सेट का डेफिनेशन क्या होता है? आपके जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन सारे एलिमेंट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए। उनको क्या करेगा? एक सेट के अंदर रख देगा। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट का सेट, ठीक है, तो उसमें सारे स्टूडेंट होंगे, है ना, कोई बड़ा आदमी नहीं आएगा, है ना। तो इस प्रकार की ये क्या करेगा कि जो भी सिमिलर जॉब है उसको एक सेट में रख देगा, एक बैच में रख देगा, फिर अनादर सिमिलर जॉब को अनादर बैच में रखेगा, ठीक है। ये काम करता है। द ऑपरेटर शॉर्ट्स जॉब विद सिमिलर नीड्स, ठीक है, और ये शॉर्ट करेगा जॉब को किसके साथ? जिन जिनको सिमिलर नीड्स चाहिए। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके बहुत सारे जॉब हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आए, इनको बैच के रूप में इसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और फिर ये सीपीयू के साथ आपका क्या होते हैं? इंटरेक्ट होते हैं। तो सीपीयू आपका क्या करेगा? यहाँ पर एक फाइल रजिस्टर करेगा, उसी हिसाब से आपका चलते रहेगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन ये आता है कि आपका इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज में क्या है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस और नो टाइम रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट द जॉब। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये एडवांटेज भी है, ठीक है, कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है, टू गेस, पता लगाना कि टाइम कितना लगेगा, टाइम रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट द जॉब, इस जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अब जॉब्स क्या होती हैं? क्वेश्चन ये आता है। आप ये सोच रहे होंगे भैया जॉब्स क्या हैं, ठीक है। जॉब्स का मतलब जो आपका जो यूजर है, आप जो कमांड दे रहे हैं उसको, आप जो कमांड अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहे हैं। आप मोबाइल में आपने कभी क्या किया, आप जो वीडियो आपने खोला, ठीक है, आपने MP3 खोला, तो जो भी आप खोल रहे हैं तो आप क्या दे रहे हैं? टास्क दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को। दीज आर द जॉब्स, ठीक है। तो ये जॉब्स होती हैं तुम्हारी। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस नो द टाइम रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट द जॉब। इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है, इसको पता नहीं लग पाता है कि कितना टाइम लगेगा। मल्टीपल यूजर कैन शेयर द बैचेज। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? बहुत सारे यूजर्स जो होते हैं वो जॉब को, बैच को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, बैच को शेयर कर सकते हैं। और आइडियल टाइम फॉर बैच इज वेरी लेस। और जो आइडियल टाइम होता है तुम्हारा, ठीक है, वो बैच का बहुत ही कम होता है तुम्हारा। इसमें टाइम कितना लगेगा हमको पता नहीं है, लेकिन आइडियल टाइम जो है वो बहुत ही कम होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? एक बहुत ही कॉस्टली है, दिस इज वेरी कॉस्टली। द अदर जॉब्स विल हैव टू वेट फॉर एन अननोन टाइम इफ एनी जॉब्स फेल। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अदर जॉब्स, अगर एक जॉब फेल हो गया, अदर जॉब्स विल हैव टू वेट, वो वेट करेगा फॉर द अननोन टाइम, और टाइम उसको पता ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा है? एडवांटेज क्या है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस नो द टाइम रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट द जॉब। तो इससे क्या होगा? आपका जो अदर्स जॉब है उसको तो पता ही नहीं है कि उसका टाइमिंग कितना है करके। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इसको, है ना, अगर पहला जॉब फेल हो जाएगा तो दूसरे वाले को पता नहीं चलेगा कि उसका नंबर कब आएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपका आता है तुम्हारा लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड द जॉब। लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर, यूजर मतलब तुम, आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जॉब, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कुछ नहीं है। इसमें तीसरा डिसएडवांटेज है तुम्हारा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? जैसे आपका पेरोल सिस्टम है या बैंक स्टेटमेंट है, तो यहां तुम्हारा ये यूज होता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे
मेन चीज तीसरी बात ये आती है कि देखो जैसे सेम जॉब्स इन वन बैच, जो आपका इसमें क्या होता है, आपका जो सारे जो एक जैसे जॉब हैं वो सारे कहाँ आ गए, एक बैच में आ गए। और दूसरा आपने पढ़ा होगा कि सेट थ्योरी यूजेज इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा जो सेट थ्योरी जो होती है तुम्हारी, है ना, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखी है, वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं। इट हैज बीन यूज्ड इन सेकंड जनरेशन। और दूसरी बात यह है, इसको हम यूज करते थे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकंड जनरेशन में यूज करते थे। इस समय तो आपकी 5th जनरेशन यूज चल रही है, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपका क्या है कि इन IBM, जो IBM है आपका MBS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये MBS हैज नो रियल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ये जो MBS है इसका, ये हमने यूज कर रखा है इसका, ये इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल इज IBM MBS ऑपरेटिंग सिस्टम। MBS हैज नो रियल यूजर इंटरफेस, सो दिस इज द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि सेकंड आपका क्या है, ठीक है। ठीक है, सेकंड क्या है, देखो अब आपका सेकंड क्या है, अगर आपको नहीं दिख रहा है, मे बी आई विल शो यू, इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस यू मस्ट शेयर मी। तो दूसरा क्या है, देखो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब टाइम शेयरिंग में क्या होता है, देखो ईच टास्क, आपको कॉपी में सारा नोट करना है, ये बात को ध्यान रखना। ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट द टास्क वर्क। ईच टास्क, आपके जितने भी टास्क हैं, इज गिवन समटाइम्स टू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, आपने कोई कमांड दी, ठीक है। आपने अगर C++ या C का अगर आपने कंपाइलर यूज कर रखा है, आपने कोई कोड लिखा, उसको आप रन कर रहे हैं, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ईच टास्क इज गिवन समटाइम्स टू एग्जीक्यूट। हम जो भी कमांड देते हैं वो एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट मतलब आपको रिजल्ट देगा। सो दैट द टास्क वर्क, वो टास्क काम करेगा स्मूथली, इसमें स्मूथली करेगा, ठीक है। द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। इसमें सबसे बड़ी वह चीज क्या है कि हमने एक टाइमिंग दे दिया, आइडियल टाइम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इतना टाइम यूज करेगा। मैंने कहा कि भैया एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस आपका कितना टाइम यूज करेगा, ठीक है। ये हमने क्वांटम बोल दिया, हमने एक टाइमिंग दे दिया, माना 3 सेकंड 5 सेकंड जो भी आपने इसका टाइमिंग दे दिया, आइडियल टाइम दे दिया। तो देखो जैसे आपका, जैसे हमने कोई वर्ड लिखा या कोई टेक्स्ट लिखा या कोई मेल सेंड कर रहा हूं या मैं ब्राउजर यूज कर रहा हूं, जब आप अपना लैपटॉप खोलते हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक क्रोम यूज किया, एक क्रोम यूज कर लिया, और दूसरा आपने एक मेल बॉक्स खोल ली, और तीसरा आपने एक वर्ड, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो 3 चीज खोल लिए, आपने खोल लिए। तो तीनों, एक प्रोसेस इसको चला रहा है, एक प्रोसेस इसको चला रहा है, एक प्रोसेस इसको चला रहा है। आपको समझना है अगर प्रोसेस क्या होता है, तो एक प्रोसेस क्या चला रहा है, इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चला रहा है, एक प्रोसेस क्या चला रहा है, इस मेल बॉक्स को चला रहा है, और एक प्रोसेस क्या चला रहा है, इस ब्राउजर को चला रहा है। और तीनों किसके जरिए चल रहे हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए चल रहे हैं, ठीक है। और सीपीयू जो है, इसमें तुम्हारा क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होती है पहले से, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रैम और रोम, सुना होगा आपने। तो जो रैम होता है आपका, जैसे ही आप इसको खोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एक स्पेस ले लेगा, किसमें, सीपीयू में। आप अपने एंड्रॉइड फोन भी देख सकते हैं, उसमें आपका रैम होता है जिसका साइज 2 GB 3 GB 4 GB 6 GB 8 GB ऐसे समथिंग एलोकेट होते हैं। तो जैसे ही अगर आप कोई चीज खोलते हैं तो रैम में जो है एक साइज क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही आपका कंप्यूटर में सीपीयू में एक जो है साइज क्रिएट हो गया, मेमोरी एलोकेट हो गया है। जैसे ही आप इसको बंद कर देंगे तो ये साइज अपने आप से यहां से चला जाएगा। वैसे ही आपका जो आपका मोबाइल है उसमें रैम में से वो साइज हट जाएगी, ठीक है। तो आपका हमने 3 चीज खोल दिए हैं, प्रोसेस एक इसको चला रहा है, एक इसको चला रहा है, एक इसको चला रहा है। तो यहां भी आप टास्क दे रहे हैं, टास्क मतलब आपने जो भी कमांड दिया, जो काम कर रहे हैं, दैट इज द टास्क। यहां भी जो भी काम कर रहे हैं, दैट इज द टास्क। यहां जो भी काम कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, दैट इज द टास्क। ये टास्क होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको टास्क दिया, यहां भी टास्क दिया, यहां भी टास्क दिया, तो इसका एक आइडियल टाइम है कि इसका रिजल्ट दे देगा आपको। ये तो बेस्ड ऑन नेटवर्क है, ठीक है। अगर आपका नेटवर्क कम होगा तो ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये आपका नेटवर्क पे बेस्ड नहीं है। जैसे आप MP3 खोल रहे हैं या वीडियो खोल रहे हैं, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन इंटरनेट, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेट बेस्ड नहीं है,
ठीक है। तो ये आपका टाइमिंग जो होगा इसका एक आइडियल टाइम होगा, इसका टाइम तो बेस्ड होगा ऑन नेटवर्क, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, एक आइडियल टाइम दे दिया है, इसलिए इसका नाम क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें टाइम शेयर होता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, ईच टास्क हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी। जितने भी टास्क हैं आपका, यहां आपने जो टास्क दिया सबके पास अपॉर्चुनिटी सेम है तुम्हारा, ठीक है। सीपीयू आइडियल टाइम कैन बी रिड्यूस्ड, और आपका जो सीपीयू का जो आइडियल टाइम हमने 3 सेकंड दे रखा है वो उससे जल्दी भी हो सकता है। जैसे आपका जैसे ब्राउजर है बहुत फास्ट है, आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, आपका 100 Mbps है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आइडियल टाइम मैंने 3 सेकंड दिया लेकिन उसने हाफ सेकंड में आपका काम कर दिया, ठीक है। तो क्या है, सीपीयू आइडियल टाइम कैन बी रिड्यूस, वो रिड्यूस भी हो सकता है, इसलिए बात नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है आपका, ये तो एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है कि डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, इसमें तुम्हारा क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है, डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, और दूसरा सिक्योरिटी प्रॉब्लम, और एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी होती है। अब यहां पर यह आता है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या होती है और डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि यूनिक्स, अगर आपने किसी आईआईटी में या डीआरडीओ में या नासा में या कहीं पर भी अगर आप जाएंगे तो वहां क्या होते हैं, बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, लैब में काम करते हैं। तो लैब में कौन क्या कर रहा है, जो आपका मैनेजर है वो देखिएगा कौन क्या कर रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वो लोग उसके लिए क्या करते हैं, यूनिक्स यूज करते हैं, ठीक है। आप अगर किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में काम करेंगे, जैसे कि आपका आईबीएम है, कोई बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो वहां के जितने भी आपके लोग काम करते हैं वो यूनिक्स में काम करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल यूजर इसमें क्या होते हैं, यूज इट एट ए सेम टाइम। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे यूजर तुम्हारे होते हैं, एक ही समय में इसको यूज करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है यूनिक्स का, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अगर आपने यूनिक्स में काम किया है तो आप टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ सकते हैं। आपका जो यूनिवर्सिटी होती है आपका, या आपका कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, वहां पर भी आपका यूनिक्स में काम किया जाता है। एक टाइम पे बहुत सारे यूजर काम करना, ठीक है, दैट इज द यूनिक्स। इसके बाद जो थर्ड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो इसका नाम ही तुम्हारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहां पर इसका नाम क्या था, टाइम शेयरिंग, यानी कि हम टाइम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यानी कि हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, देखो आप, वेरियस ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग ए शेयर्ड कम्युनिकेट नेटवर्क। देखो अगर आपने किसी लैब में काम किया है, किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, ठीक है, तो वहां क्या होता है, जैसे आप साइंटिफिक कोई अगर लैब में जाएंगे तो वहां क्या होता है कि हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं आपके, ठीक है। जैसे आपका सीमॉस टेक्नोलॉजी, आपका VLSI है आपका, ठीक है, वो तुम्हारा क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम काम करते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो आप, वेरियस ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग ए शेयर्ड कम्युनिकेट नेटवर्क। द बेनिफिट ऑफ वर्किंग विद दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट it is always possible that one user can access the file or software which are not actually present on this system but some other system connected with in this network। अगर आपने VLSI टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है या कोई अदर आपके बहुत सारे एप्लीकेशन है, आपका CAD है आपका, है ना, यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक आपका सर्वर है, जिस इंसान ने इसको बनाया है, इस सॉफ्टवेयर को बनाया है, वो अपना प्रोग्राम को शेयर नहीं करता। आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज करते हैं, देखा होगा आपने, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आपका जो एप्लीकेशन है, आपको इसको समझना है, बहुत आसान है। मैटलैब यूज कर रखा है अगर आपने, तो जो मैटलैब का जो असली कोड है वो कहां है आपका, उस ऑफिस में, ठीक है, जहां ये आपका बनाया गया है उस ऑफिस में है। आप क्या कर रहे हैं, आपका ये क्या है, कंप्यूटर है, आपका ये कंप्यूटर है। अब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया यहां पर, तो कुछ डेटा यहां इंस्टॉल हो चुका है, कुछ डेटा आपका यहां इंस्टॉल हो चुका है, ठीक हो गया, ठीक है। आपने कोई कमांड दिया, कमांड के बाद रिजल्ट आएगा, तो ये क्या करेगा, पहले कमांड दिया, यहां जाएगा, फिर दोबारा रिजल्ट आपको देगा। यानी कि आपका, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रखा है, तो उसका पूरा कोड आपके किस में है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। अगर आपका इंटरनेट नहीं भी होगा ना, तो जो भी आप कमांड दे रहे हैं, लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, उसका रिजल्ट तुरंत आपको आपके सामने रियल टाइम आपको मिलेगा।
किसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम में। आपने देखा होगा MP3 यूज कर रहे हैं हम, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन। कोई भी अगर आप एप्लीकेशन कोई गाना को चलाते हो तो तुरंत गाना चलता है, क्योंकि सारा कोड यहीं पड़ा है आपका। किसका? MP3 का। ठीक है, वीडियो प्लेयर होता है आपका, है ना, तो ये सारे के कोड यहीं पड़े हैं। लेकिन अगर आप मैटलैब यूज कर रहे हैं तो उसका कोड कहाँ है? यहां पर है, सेंट्रल में। ठीक है, तो यहां पर आपने इंस्टॉल किया है, उसके कुछ चीजें आपकी इंस्टॉल हुई हैं। जब कमांड देंगे तो आपका ये जाएगा फिर आएगा। अगर बीच में इंटरनेट कनेक्शन चला गया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? देखो, सेंट्रलाइज है, इसमें मल्टीपल यूजर आपके क्या हैं, बहुत लोगों ने इंस्टॉल किया इसको। ठीक है, तो सब लोग यूज कर रहे हैं, सब लोग यूज कर रहे हैं और सबको रिजल्ट मिल रहा है। तो वही चीज हमने यहां बोला है। देखो, द बेनिफिट ऑफ वर्किंग विद दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट it is always possible that one user can access the file or software which are not actually present on this system. आपके सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर नहीं है लेकिन आप इसको यूज कर रहे हैं, बट सम अदर सिस्टम कनेक्टेड विद इन दिस नेटवर्क। इसका देखो क्या है तुम्हारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, फेलियर ऑफ वन विल नॉट अफेक्ट द अदर नेटवर्क। अगर आपका फेलियर हो गया तो दूसरे में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, डिले इन डेटा प्रोसेसिंग रिड्यूस, है ना। इससे तीसरा एडवांटेज क्या है? डिले इन डेटा प्रोसेसिंग रिड्यूस्ड। डिसएडवांटेज क्या होता है? फेलियर ऑफ मेन नेटवर्क विल स्टॉप द एंटायर कम्युनिकेशन। अगर आपका ये फेलियर हो गया माना, ठीक है, जो जहां पर आपने सेंट्रलाइज जो आपका जो सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, अगर ये फेलियर हो गया तो जितने हैं तुम्हारे कहीं पर भी काम नहीं होगा। आपने देखा होगा एक बार गूगल ने क्या किया था, उसका सिस्टम हैंग हो गया था, जिसकी वजह से हम मेल सेंड नहीं कर पा रहे थे। 7 या 9 सेकंड के लिए हुआ था ऐसा। ठीक है, तो वही चीज है, आपको समझना है क्या होता है आपका फेलियर ऑफ द मेन नेटवर्क। अगर आपका मेन नेटवर्क अगर फेलियर हो गया, विल स्टॉप द एंटायर कम्युनिकेशन, पूरा कम्युनिकेशन आपका क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल तुम्हारा क्या है? लोकस है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा है आपका, क्या बताया मैंने आपको? ठीक है, इसमें क्या है, हम वो सॉफ्टवेयर भी यूज एक्सेस कर सकते हैं जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, विच आर नॉट प्रेजेंटली ऑन दिस सिस्टम, हमारे सिस्टम में नहीं है लेकिन हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका देखो, जो फोर्थ आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत आसान है। देखो, इसमें क्या होता है, एक सर्वर होता है, उससे कनेक्ट होते हैं बहुत सारे। दीज सिस्टम रन ओवर ऑन ए सर्वर, ये सर्वर में काम करते हैं, एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, यूजर्स, ग्रुप्स, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस। ठीक है, मैंने क्या बोला? दीज सिस्टम रन ओवर ऑन ए सर्वर and provide the capability to manage data, users, groups, security and applications and other networking functions. ठीक है, so these type of operating system allow shared access of files, printers, security, applications and other networking functions over a small private network. देखो, ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है लगभग दोनों सेम है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग सेम ही है तुम्हारे। इसमें क्या है, हमने क्या बोला कि सर्वर में काम हो रहा है तुम्हारा, ऑन ए सर्वर एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, यूजर्स, ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस। दोनों चीज सेम है। इसका एडवांटेज क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजीज एंड हार्डवेयर अपग्रेडेशन आर इजिली इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम। अब ये क्या मतलब है, आपने देखा होगा, बहुत ही सिंपल। मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो मेन सॉफ्टवेयर क्या है एक जगह पर है, हमने इंस्टॉल नहीं किया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको इंस्टॉल नहीं किया है, एक आपका सर्वर रखा हुआ है। ठीक है, देखा होगा अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में गए हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में गए हैं तो वहां पर तुम्हारा क्या होता है, एक सर्वर होता है, देखा होगा आपने। तो क्या होता है तुम्हारा, जैसे आपने देखा होगा, आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड फोन क्या है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, बीच बीच में आपका आप अपडेट भी करते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज एंड हार्डवेयर अपग्रेडेशन आर इजीली इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम।
इसमें अगर कोई नई चीज आई है तो आपका क्या होता है, जो आपका जो एंड्रॉयड फोन है वो क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी अगर आई है, जैसे आपने देखा होगा बीच में हम एंड्रॉयड 9 यूज कर रहे थे, फिर एंड्रॉयड 10 उसका वो आया था तो हमारे इसमें एक्सेस हो गया। ठीक है, तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आती हैं वो तुम्हारी क्या होती हैं, इसमें इंटीग्रेटेड हो जाती हैं। सर्वर एक्सेस इज पॉसिबल रिमोटली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसमें क्या होता है, सर्वर एक्सेस इज पॉसिबल। ठीक है, इसमें सर्वर एक्सेस पॉसिबल होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा, कॉस्टली, सर्वर जो बहुत कॉस्टली होता है। मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड रेगुलरली, इसमें आपको जो है अपडेट आपको बार बार करना पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2003, 2008, आपका जो आपने लैब में यूज किए होंगे, आपका यूनिक्स है, आपका लिनक्स है, आपका मैक ओएस है, या आपके एप्स हैं तुम्हारे, ये सारे तुम्हारी इसमें आते हैं। किसमें, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। आपने देखा होगा आपका मोबाइल है, आप क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, करते नहीं करते हैं, तो वही चीज है आपका, यही है। लेकिन यह है कि ये जो आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ये तो बहुत लो वर्जन का तुम्हारा यूज कर रहे हैं आप। जो अगर आप किसी लैब में या इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहां हाई वर्जन का जो है वो लोग यूज करते हैं, वो लोग सर्वर रखते हैं अपने पास। ठीक है, जैसे आपका यूनिक्स है, लिनक्स है, अगर आपने काम किया है तो ये तुम्हारे उस बेस्ड पे हैं। ठीक है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप ये मान सकते हो कि जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये आप यूज एक हिसाब से कर रहे हैं। ऐप यूज कर रहे हैं आप, है ना, मैक ओएस यूज कर रहे हैं, लिनक्स लैब में हमने काम कर रखा है, यूनिक्स में काम कर रखा है, तो ये सारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं तुम्हारे। और देखा जाए तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ये लगभग सेम है। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, आपका अपडेट होता है तुम्हारा। ठीक है, इसमें अपडेट होते रहता है। इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट है आपका, वो क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपने नासा में जाओगे, या आप डीआरडीओ में जाओगे, या आप इसरो में जाओगे, या आप किसी साइंटिफिक, या आप जो है सीएसआर लैब है तुम्हारे, है ना, तो ऐसे जितने भी साइंटिफिक पर्पज वाले या जो आपके जो डिपार्टमेंट होते हैं, वहां हम क्या यूज करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, या डिफेंस है आपका। ठीक है, तो फॉर सच ऑपरेटिंग सिस्टम द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रेस्पॉन्ड टू इनपुट इज वेरी स्मॉल। प्रॉब्लम क्या होती है इन ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसमें टाइमिंग ज्यादा लगता है। यानी कि अगर टाइमिंग ज्यादा लगेगा तो हैकर जो क्या करेगा, उसको हमारे डेटा को हैक कर सकता है, यानी कि एक्सेस कर सकता है। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इसमें आपका जो हैकर है वो आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। ही कैन एक्सेस योर डेटा, है ना, ही कैन हैक योर मोबाइल। ठीक है, आपको आपका सारा डेटा चोर सकता है, ही कैन स्टील योर डेटा, बट इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि इसमें टाइमिंग जो इंटरवल है बहुत कम है, बहुत फास्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रेस्पॉन्ड टू इनपुट वेरी स्मॉल, बहुत ही कम समय में आपको रेस्पॉन्ड देगा। आपने देखा होगा ट्रैफिक, अगर आप अमेरिका में जाएंगे या यूरोप में जाएंगे तो वहां का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो क्या है, तुम्हारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है। अब आप इंडिया की बात करते हैं, जैसे हम, तो आपने देखा होगा आप प्लेन में जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, या एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो जो आपका एरोप्लेन है वो क्या किस बेस पे काम करता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा होगा आपके मिसाइल्स होते हैं, आप डीआरडीओ में लैब में जाएंगे तो वहां पर जितने भी मिसाइल्स हैं, आपका पीएसएलवी है, ठीक है, तो जब ये लॉन्च करते हैं वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड पे है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका डिफेंस सिस्टम होता है आपका, अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो वहां के जितने भी वेपन्स हैं तुम्हारे वो सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड हैं तुम्हारे। ठीक है, कौन सा वेपन कहां पर है, उसका लोकेशन, ठीक है, और उसको हम अपने घर बैठे ही उसको रिमोट कर सकते हैं। ठीक है, रोबोट्स होते हैं आपके, सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेस्ड होते हैं। तो रेस्पॉन्ड टू इनपुट वेरी स्मॉल, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड व्हेन देयर आर टाइम रिक्वायरमेंट्स। आपने देखा होगा ट्रैफिक है, वहां पर हमको टाइम चाहिए, इतने समय बाद ये गाड़ी हमको यहां से खोलना है, यहां से गाड़ियां जाएंगी, फिर यहां से गाड़ियां जाएंगी, देखा होगा आपने। आप ट्रेन चलाते हैं, ठीक है, तो ट्रेन में तुम्हारा क्या होता है, एक कंट्रोल ऑफिस होता है, वहां से सारी ट्रेनें तुम्हारी जो होती हैं उनका टाइमिंग जो होता है वो फिक्स होता है, तो किस ट्रेन को कहां पर रोकनी है वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसी प्रकार से प्लेन को भी हम
अपने कंट्रोल ऑफिस से प्लेन को हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड व्हेन देयर आर टाइम रिक्वायरमेंट्स दैट आर वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक आपका मिसाइल है, आपने देखा होगा मिसाइल सिस्टम है, एयर ट्रैफिक है, कंट्रोल सिस्टम है, रोबोट है, ये सारी चीजों में जो हम क्या करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कौन लोग यूज करते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, आपके हायर लेवल डिपार्टमेंट में, जैसे है ना साइंटिफिक में जो काम कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, वो क्या करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। और जो कॉमन मैन है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना। आपका विंडो 10, विंडो 8, 2003, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस, एप्स जितने भी हैं आपके क्या हैं, ये बेस्ड आपके क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के लैब में काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका मैटलैब है, ठीक है, उसका मेन जो कोड है कहां पर है, जिसने बनाया वहां पर है, उसको हम लोग भी एक्सेस कर रहे हैं, भले ही जिसके लिए मैं कुछ पैसा पे कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहां पर भी तो आपके क्या है, टाइप्स दो होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, टाइम कंस्ट्रेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, शॉर्टेड डिले इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर थोड़ा भी आपका जो टाइमिंग होता है 1/100 सेकंड होता है तुम्हारा, इसमें असल में जो आपका जो ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें टाइमिंग जो होता है 1/100 सेकंड। ठीक है, अब 1/100 सेकंड सोचो आप जरा, कितना कम समय है तुम्हारा, क्लिक करने से पहले रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर माना जो टाइमिंग हमने दे रखा है क्वांटम 1/10 दिया है, 1/100 दिया है, उसके बाद रेस्पॉन्ड आएगा तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा। आपने देखा होगा मेल सेंड कर रहे हैं, मैंने माना अपनी मेल किसी को सेंड करी, तो मेल सेंड करने का एक टाइमिंग है, डिले होता है उसका, मतलब मैंने सेंड किया 5 मिनट बाद भी जा रहा है। हम टेक्स्ट मोबाइल फोन यूज करते हैं, टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं, तो मैंने मैसेज SMS सेंड किया, वो किसी में 5 मिनट में आ जाता है, किसी में 1 सेकंड में चल जाता है, कभी 10 सेकंड में जाता है, कभी 1 दिन में भी जाता है। तो अगर टाइमिंग इंटरवल जितना ज्यादा होगा तो हैकर क्या करेगा, उसको एक्सेस कर लेगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर टाइमिंग कम होगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मतलब जो रिसीवर है उसके पास वो डेटा जाएगा ही नहीं, वापस लौट जाएगा। इसमें ये होता है। दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। टाइम कंस्ट्रेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट, लेस स्ट्रिक्ट। इसमें ऐसा नहीं होता है कि मतलब इसमें तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, इसमें लेस स्ट्रिक्ट होता है। मतलब अगर आपका 1/10 सेकंड है टाइमिंग, थोड़ा कम हो गया कोई बात नहीं, तब भी आपका वो रेस्पॉन्ड करेगा। तो इसके एडवांटेज क्या है, पहला है आपका मोर आउटपुट बहुत जल्दी, मैंने आपको बताया था क्लिक करने से पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मोर आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट बहुत ज्यादा आएगा। और टास्क जो होते हैं शिफ्ट हो जाते हैं। एरर फ्री, एरर होने के चांसेस 0% हैं। ठीक है, फोकस ऑन एप्लीकेशन में फोकस करता है। मेमोरी एलोकेशन बेस्ट, और मेमोरी एलोकेशन इसमें बहुत बेस्ट होती है। अगर आप DRDO में जाएंगे, ISRO में जाएंगे, तो वहां पर जो रैम होता है उसका जो साइज होता है वो आपका 128 GB 1000 GB ऐसा होता है। हमने जो काम कर रखा है VLSI टेक्नोलॉजी, CMOS टेक्नोलॉजी में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में काम किया है, तो यहां पर जो है मैंने जो रैम में यूज किया है वो 128 GB यूज कर रखा है। ठीक है, क्योंकि हमको बहुत कम समय में हमको भी रिजल्ट चाहिए होता है। ठीक है, हमारे जो डेटा होता है, जो भी हम कोडिंग करते हैं, ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट में काम करते हैं, ठीक है, वो बेस्ड किसका होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है। ठीक है, तो जबकि यहां पर तुम्हारा क्या होता है, ये इसमें एरर फ्री है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके बाद दूसरा क्या है आपका डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड टाइम जो है तुम्हारा क्या है, बहुत ही कम समय है। ठीक है, थोड़ा भी कम हुआ तो आपका जो होगा रेस्पॉन्ड नहीं होगा। हैवी सिस्टम बहुत हैवी होते हैं। ठीक है, अगर आप उस लैब में जाएंगे तो वहां का सिस्टम देखेंगे, बहुत ही हैवी सिस्टम वो लोग यूज करते हैं, और इसकी जो एल्गोरिथम होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो इतनी आसानी से समझना इसको पॉसिबल नहीं है। और तीसरी बात है थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी यूज होती है। इसका जो एग्जाम्पल है आपका वो क्या क्या है आपका, जैसे कि आपका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेडिकल इमेज सिस्टम यूज करते हैं, जो
जो लोग रिसर्च करते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है, वो लोग भी इसको यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, जो लोग के बहुत बड़े बड़े, जैसे रिलायंस है आपका, ठीक है, जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं आपके, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हैं, वो लोग भी क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ताकि हैकर उनके डेटा को हैक ना कर सके। आपका वेपन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, वेपन्स भी बेस्ड होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रोबोट्स होते हैं, वो भी बेस्ड होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपका एयर ट्रैफिक, ये सारे क्या होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर यूजिंग इन आवर सोसाइटी, इन आवर वर्ल्ड। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। द एग्जामिनर ही विल आस्क यू, ठीक है, और क्या है, क्या लिखना है, ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल आपको सारे बता दिए हैं। आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।